बच्चों, आज हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी अर्थ परिभाषा के बारे में, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है अपने अपने हिसाब से। लेकिन अगर हम पारिस्थितिकी की एक सामान्य परिभाषा की बात करें तो पारिस्थितिकी क्या है? पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के जो पर्यावरण के साथ संबंध है, इन अंतर संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के बारे में E.P. ओडम ने भी कहा है कि पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूहों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। ओडम की मान्यता थी कि जैविक तथा अजैविक संगठन परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होने के साथ ही एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार ओडम ने पारिस्थितिकी को पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा कार्य माना है। उन्होंने तर्क दिया है कि पारिस्थितिकी एक समाकलित वर्ग है जो कि अन्य भौतिक तथा जैविक विज्ञानों को समायोजित करता है तथा पृथ्वी के विभिन्न अंतराबंध तथा स्वचालित पारिस्थितिक तंत्रों से बना होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की संरचनाओं तथा क्रियात्मक लक्षणों को दर्शाता है। वार्मिंग विद्वान जो थे, इन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा दी कि पारिस्थितिकी जीवों व पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन है। इसके बाद आता है इसका विषय क्षेत्र। जब हम पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो जो मानव है, ये आज के वर्तमान जो समय है आज का, इसमें मानव ने प्रकृति का अति दोहन किया है। वो प्रकृति से बहुत अधिक संबंधित हो रहा है, या फिर उसका अंतर संबंध की हम बात करें तो वो बहुत अधिक होने के कारण जो पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत हो गया है। तो पारिस्थितिकी विषय क्षेत्र के अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पादपों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी एक बहुआयामी शाखा है जो जीव विज्ञान के साथ साथ रसायन, भौतिक भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, जल विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र आदि से संबंधित है। तो प्रकृति में पेड़ पौधों, जंतुओं, इनके बाहुल्य तथा पर्यावरण की जो परिवर्तनशीलता है, इसने पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र को विस्तृत किया है। पारिस्थितिकी के अगर हम विषय क्षेत्र की चर्चा करें तो इसके अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों तथा अध्ययन के उपागमों के संदर्भ में पारिस्थितिकी विकास काल को 4 प्रवास्थाओं में विभक्त किया जाता है, जबकि पियरसाल ने 1964 तक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। क्रिस पार्क ने निम्न अवस्थाएं बताई है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली प्रथम अवस्था, इसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध तक की अवधि को सम्मिलित किया जाता है। इस अवधि में मुख्य रूप से जीवों तथा उनके पर्यावरण में परस्पर संबंधों के आधार पर पारिस्थितिकी को परिभाषित किया गया था। इसके उपरांत वनस्पतियों की आधारभूत इकाइयों की खोज एवं उनका अभिनिर्धारण हुआ। डार्विन की जातियों के उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की संकल्पना के अनुसार पौधों और जंतुओं के विकासीय इतिहास का लक्षणों सहित पता लगाया गया। द्वितीय परावस्था, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों की अवधि में पारिस्थितिकी विकास को द्वितीय परावस्था में सम्मिलित किया गया है। इस अवधि में मुख्यतः वनस्पतियों के सर्वेक्षण, मापन तथा वर्गीकरण की तुलना में विशेषताओं तथा निवास क्षेत्रों की भौतिक दशाओं में परस्पर संबंधों का अधिक गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया गया। जैविक एवं अजैविक संगठकों में अंतःक्रियाओं के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया गया। तृतीय परावस्था में द्वितीय विश्व युद्ध से 1960 तक की अवधि को समाहित किया जाता है। इस काल के दौरान पारिस्थितिकी अध्ययनों में तंत्र विश्लेषण का प्रयोग आरंभ हुआ। तंत्र विश्लेषण के माध्यम से जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। चतुर्थ परावस्था, इस अवधि को आधुनिक परावस्था कहते हैं। इस अवधि 1960 से आरंभ होकर वर्तमान तक जारी है। इस अवधि में पारिस्थितिकी अध्ययनों का स्वरूप तीव्र गति से बदलने लगा तथा इसमें विविधीकरण तथा विशिष्टीकरण परिलक्षित होने लगा। इस दौरान पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का पुनर्चक्रण, निकित सिद्धांत तथा पादपों परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाने लगा। इस प्रकार जो पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र है, उसकी परावस्थाएं समय के साथ बढ़ती जा रही है और उसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है।
अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी का वर्गीकरण। पारिस्थितिकी को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले अगर हम विषय सजातीयता के आधार पर इसको वर्गीकृत करें तो यह पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है, पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पादप पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पादप और उसके पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतरक्रियाओं या उस अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, और जंतु पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु तथा उसके वातावरण के मध्य होने वाले अंतर संबंधों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। निवास क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई प्राणी या पौधा निवास कर रहा है, उस आधार पर भी पारिस्थितिकी को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे द्वीप पारिस्थितिकी, अगर द्वीप में रहने वाले पेड़ पौधे या जंतु है तो सागरीय पारिस्थितिकी, सागर में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए पर्वतीय पारिस्थितिकी आदि। संगठन के स्तर के आधार पर पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है, स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी में किसी जीव विशेष या एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी में इसे समुदाय पारिस्थितिकी भी कहते हैं, और सम पारिस्थितिकी जीवों के समूह या समुदाय के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी पर समस्त जीवधारी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने आवासीय क्षेत्रों के परिवृत्त प्राकृतिक दशाओं के साथ भी अंतरक्रिया करते हैं। इसके बाद जो सम पारिस्थितिकी या फिर सिन इकोलॉजी है, इसको हम और उप भागों में बांट सकते हैं। जनसंख्या पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, जीवों पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक ही जाति के शुद्ध जीवों को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शुद्ध जीवों की वृद्धि, संरचना और नियमन का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियों के जीवों के विभिन्न समूहों का अध्ययन किया जाता है। जीवों पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों एक ही क्षेत्र में अलग अलग समुदायों को अध्ययन की इकाई बनाकर उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न तंत्रों के जैविक तथा अजैविक अवयवों तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आज हमने पारिस्थितिकी, उसके विषय क्षेत्र और इसके वर्गीकरण के बारे में संक्षिप्त चर्चा की है। आप इसके बारे में विस्तृत, आपके साथ जब PDF जो शेयर की गई है उसमें आप विस्तृत रूप से भी इसको पढ़ सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।